जो आप देख रहे हैं पीक की लकड़ी की बनाई हुई, जरा गौर से देखिए कितना बारीक और फैंसी काम है। इस पर कश्मीर पर चिकारी का काम किया हुआ है और ये कारामत भी है और एक खूबसूरत फन का नमूना भी है। मैं इसकी बोली 150 रुपए से स्टार्ट लेता हूँ। 150 रुपए एक, 200, 250 एक, 250 रुपए एक, 300 रुपए एक, 300 रुपए दो, 400 रुपए एक, 400 रुपए दो, 450 रुपए एक, 500 रुपए एक, 500 रुपए एक, 600 रुपए एक, 600 एक, 700 रुपए एक, 700 रुपए दो, 700 रुपए तीन। दफा इनको सामान सुना है ये साहब घर बार बेचकर इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। एक अरसे से मुकीम थे यहाँ पर। सामान से तो यही लग रहा है कि बड़े बाजार के मुझे मालूम, इसीलिए तो मैं तुमको यहाँ बनाई। अगर आप इसको तो इसरार न करती तो मैं तो कभी भी ना आई। हाँ, मैं तुमको खास बहुत चीजें ये किसी मुजस्समे के नाम नहीं है। गजब की समतराशी है ये। गौतम बुद्ध के मुजस्समे ने हमेशा से मुझे फैसिनेट किया। आपको मालूम है, जब मैं यूनान में आई तो अपोलो के मुजस्समे को देखकर मुझे बेहद इत्मीनान हुआ कि हमने उनके खुदा को अपने पत्रों में उतारा। हमने नहीं तराशा, वो खुद तराश कर देंगे। नाजिया, मैंने तुमसे शिराज का जिक्र किया था ना, ये शिराज है और ये मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त नाजिया। आदाब। आपको वाकई इन चीजों से दिलचस्पी? आपका भी और की तरह यही ख्याल होगा कि लड़कियां इन चीजों को नहीं समझ सकती। जी नहीं, मेरा ख्याल है बहुत कम लोग इन चीजों को समझते हैं या सराह सकते हैं। उसमें लड़के और लड़की की कोई तफरीक नहीं। शुक्रिया। शिराज, नाजिया को आपकी बातें बहुत पसंद आई। मैं इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकता हूँ। और आपको तो ये जगह बहुत अफसानवी लगी हुई। जी हाँ, आपको भी तो अफसानवी लगती है। आप भी तो यहीं के होके रह गए। मेरी बात और है, एक मायूस और नाकाम इंसान के लिए इससे बेहतर पनाका और कौन सी हो सकती है। आपको कैसी लगी ये जगह? वैसे मुझे तो यहाँ आए हुए इतना कम अरसा हुआ कि मैं वसूख से कुछ भी नहीं कह सकती, सिवाय इसके कि ये जगह वाकई बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ एक खराबी है, वो ये कि यहाँ आकर आदमी इस कदर मुतमईन, इस कदर खाने महसूस करने लगता है कि जम कर रह जाता है। मुझे देखिए, मैं अक्सर अपने आप को जंगालूद महसूस करता हूँ। अब आप बेजान के साथ से काम ले रहे हैं। नाजिया, तुम इनकी बातों का बिल्कुल यकीन मत करना। जी नहीं, इंकिसार वगैरह मुझे कतई नापसंद है। वैसे मैं अपनी हकीकत जानता हूँ। शिराज साहब, एक और नाजिया यहाँ बैठते हैं। ये पीतल जिस पर असली बात मोहनी अहम के दरबार में शानदार तुमने अच्छा किया जो इतनी बेताल्लुक बनी रही। तुम्हारे संदाज ने शिराज को जरूर मुतासिर किया। अगर मैं बेताल्लुक नहीं तो इसलिए कि मुझे उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें किसी तरह को मुतासिर करना चाहती थी। हो, तुम गलत समझी, मेरा मतलब ये नहीं है। बल्कि देखो, मुझे यकीन है कि शिराज ने तुमको बहुत पसंद किया। इससे क्या फर्क पड़ता है? और मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप इस किस्से को इतनी अहमियत क्यों दे रही हैं? इसलिए नाजिया कि तुम्हारी हर बात मेरे लिए बड़ी अहमियत रखती है। नाजिया, मैं अपने कमरे के लिए क्षमादान लेना चाह रही हूँ। ये आदमी तो दुनिया जान की बातें बना रहा है, कहता किसी मुगल बादशाह के नए का क्षमादान है। मुझे उसकी तारीख से तो कोई दिलचस्पी नहीं, बादशाह का हो चाहे किसी सिपाही का हो। अलबत्ता क्षमादान मुझे बहुत पसंद है। और चलो तुम भी देखो। और देखो, जल्दी से जो कुछ खरीदना वो सब ले लो। अदील पहुंचने वाला है, मुझसे पहले घर पहुंच जाना चाहिए। मैं ये खरीद रही हूँ। हाँ, जल्दी करो। क्या तुमने बहुत अच्छा किया कि जल्दी से वापस आ गए। मुझे हर वक्त माई फिक्र लगी रहती। मामी, आप मेरी फिक्र मत किया कीजिए, जहाँ रहता हूँ बड़े मजे में रहता हूँ। हाँ खैर, ये तो मैं जानती हूँ, फिर भी तुम आसपास ही रहा करो। काफी देर हो गई, सोया जाए? क्या इरादा है? थोड़ी देर और बैठेंगे। खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी। देखो, अदील बहुत लंबा सफर करके आया, उससे आराम की जरूरत है। अब बहुत देर मत लगाना ना। बिल्कुल नहीं आंटी, बस आ रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी। यहाँ आके बैठो जरा मेरे सामने। यहाँ बैठो। जी। देखो तो सही, तुम कितना बदली। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदली। अरे इतनी बड़ी दुनिया में घूमती फिरी हो, थोड़ा बहुत तो जरूर बदली होगी। इस दुनिया ने कुछ नपूंछ तो तुम्हारे ऊपर छोड़े होंगे।
जरूरी है। हाँ नाजिया, जरूरी। जमाना, वक्त, लोग हमारी शख्सियत के सादे कागज पे बहुत कुछ लिख जाते हैं। मेरे ख्याल में मेरे मुशाहिदे, मेरे इल्म और तजुर्बात में इजाफा जरूर हुआ है, मगर मैं वही हूँ। मैं समझता हूँ होना भी यही चाहिए। क्यों? हाँ? खुश रही? हाँ, बहुत खुश। मैंने जो कुछ भी सोचा था, जितनी भी तमन्नाएं की थी, सबकी सब पूरी हो गई। कैसी अजीब बात है। अजीब बात? बड़ी अच्छी बात है ये तो। हाँ, वैसे मैंने आपको बहुत याद किया दिल भाई। रोम में, यूनान में, सब जगह। इन तमाम खूबसूरत शहरों में माजी के तहजीबों के सामने इंसान बिल्कुल ही भूल जाता है कि वो कौन है, क्या है। अब आप यकीनन दिल में हंस रहे हैं। नहीं, मुझे तो यह एहसास हो रहा है कि इन जगहों पे एक एक मकाम पे मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। खुशी का ये मुश्तरका एहसास भी अजीब चीज है। और जब भी मैं बहुत खुश होती थी तो मुझे हमेशा बाबा याद आ जाते थे। यूं लगता था जैसे सारी खुशियां समेट कर वो मुझे दे रहे हैं। वो यही चाहते थे, मगर मैं तो उनके लिए कुछ भी ना कर सकती। तुम भूल रही हो, तुमने उनके लिए बहुत कुछ किया, तुमने उन्हें बहुत खुशी दी। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमेशा खुश रहें। मैं बहुत खुश हूं। तुम लोग तो और कुछ दिन ठहरोगे ना यहाँ पर? जी हाँ, इतनी खूबसूरत सी जगह से जाने को जी ही नहीं चाहता। फिर बाज़ मकामात ऐसे होते हैं कि लोगों को कैद कर लेते हैं। अब शिराजी को देखो, बेपनाह सलाहियतों के मालिक, लेकिन उनको ये जगह कुछ ऐसी पसंद आई कि यहीं के होके रह गए। तुमको शिराज ने बहुत पसंद किया नाजिया। है? कमाल है, इतनी थोड़ी सी देर में ना जाने उन्होंने मुझ में क्या देख लिया। भाई बकौल उनके कि वो नवादरात को एक नजर में पहचान लेते हैं। मगर नवादरात और इंसान में बड़ा फर्क है। हाँ, फर्क तो है, लेकिन जो लोग इन चीजों को पहचान लेते हैं ना, फिर इंसानों को पहचानना उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। नाजिया, तुमको शिराज कैसे लगे? बस ठीक ठाक से हैं। वैसे मैं उनसे कुछ खास मुतासिर नहीं हुई। जब तुम उनसे 2-4 मरतबा मिलोगी ना तो जरूर मुतासिर होगी। चलिए, हो जाऊंगी अगर यही जरूरी है तो। नाजिया, मैं चाहती हूँ तुम बहुत सारे लोगों से मिलो। लो भाई, तुम्हारा रुमाल तैयार हो गया। हाँ, दिखाइए। अब मैं चली। बहुत ही खूबसूरत है। वाह, थैंक यू सो मच। आइए आइए। आदाब। आदाब। आपकी अजीज जान सहेली का तार आया है, दिखाइए दिखाइए। लिखा है कि यहाँ तशरीफ ला रही हैं लिखने लिखाने के लिए। कब कब? कल सुबह को। और ये तार हमारे दोस्त साजिद साहब का है। फरमाते हैं तब्दीली आबो हवा की खातिर आ रहा हूँ। भाई, इसमें लोग बड़े दिलेर, निडर और चालाक हो जाते हैं। हानो दो बेचारों को। अच्छा नाजिया, मैं चली है। भी तो मैं आया हूँ और आप चलती। मेरे दिन मेरा क्या है, मैं तो आती जाती रहती हूँ, फिर आ जाऊंगी। अच्छा नाजिया बीबी, खुदा हाफिज़। आइए ना, आपको छोड़ के आती हूँ। किश्वर बेगम की मेहरबानियां तुम पे रोज अफसों तरक्की कर रही हैं। वाकई वो मेरा बहुत ख्याल है। मेरी मानो तो सिर्फ अपना बहुत ख्याल रखा करो जो वो तुम्हारा ख्याल रख रही है। मुझे मालूम है कि आप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। नहीं तो मुझे तो उन पर बड़ा तरस आता है। क्यों? इतना ऊंचा उड़ने के बावजूद बेगम किश्वर ही रही, एक मामूली से ताजिर की बेवा।
इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बात है, तुम इसे पसंद करो या ना पसंद करो, लेकिन याद जरूर रखना, बेगम किश्वर से तुम्हारी दोस्ती ज्यादा अरसे चलने की नहीं है। मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए नहीं कि तुम्हारी दोस्ती टूट गई, बल्कि इसलिए कि मैं समझता हूं कि इंसान मजा का खेस हद तक बेबस होता है। अजीज, लो ये स्वेटर पहन लो। यहाँ इस कदर ठंड रहती है, हर वक्त कोई ना कोई गर्म चीज पहने रहा करो। शॉल? ये शॉल अकेली तुम्हारे लिए काफी नहीं है, चलो बस स्वेटर पहन लो। माफ कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहा था कि आप यहाँ इतनी बेहतियाती से ना खड़ी हों, क्योंकि पत्थरों में एकदम से लैदा भी हो जाते हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। बहुत खूब। आप तस्वीरें बनाती हैं? जी हाँ। आप यहीं कहीं रहती हैं क्या? मेरा मतलब है मैं भी यहीं रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी आपको देखा नहीं। मेरे वालिद लेटर पोस्ट करने गए तो मैं इस तरफ चली आई। अच्छा अच्छा। हमारा घर इस पीछे वाली पहाड़ी की ढलान पर है। फिर तो बहुत करीब है, मैं आपके घर कभी जरूर आऊंगा। आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे अब्बू बहुत अच्छे मुसव्विर हैं, शायर हैं, बहुत काबिल इंसान हैं। उन्होंने बहुत सारी एंटीक्स भी जमा कर रखी हैं। तो शिराज साहब तुम्हें? हाँ वही। देखा, इसे कहते हैं इंट्यूशन। मैं जब भी जहां भी कोई खास चीज देखता हूँ एक नजर में पहचान लेता हूँ। मेरा तो ये शौक दीवानगी को पहुंचा हुआ है। कभी आप मेरे घर तशरीफ लाइए तो मैं आपको अपने बर्तनों का जखीरा दिखाऊं। मेरे पास दुनिया भर के हर अहद के हर दौर के बर्तन मौजूद हैं। वो मेरे वालिद हैं। चले, अच्छा वो उनसे भी मुलाकात हो गई। मेरे वालिद को लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं। नहीं, वो मुझसे मिलकर यकीनन बहुत खुश होंगे। कोई हर्ज नहीं। बोल बेटे, जल्दी चलिए, मुझे देर हो रही। चले। मुझे फैसल कहते हैं। मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन कभी आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ। मैंने आपके शौक के बारे में बहुत कुछ सुना है। जी शुक्रिया। मुझे भी एंटीक से बेहद दिलचस्पी है। मैं आपका कलेक्शन देखने कभी जरूर आऊंगा। जी हाँ जरूर। इस वक्त में जरा जल्दी में हो। जी खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। बीबी, कोई शिराज साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए? साहब से मिलने आए हैं? जी हाँ, उन्होंने यही कहा है। बुला लो अंदर। जी बेहतर। आदाब। माफी चाहता हूँ, मैं बगैर किसी इत्तला के चला आया। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। दरअसल मैं तकल्लुफात का ज्यादा कायल नहीं हूँ, ना ही मुझे तौर तरीके आते हैं कि कब क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। दरअसल मुझे भी तौर तरीके बिल्कुल नहीं आते, इसलिए मुझसे माजरत करना बिल्कुल बेकार है। हाँ, आप मेरी साहब को एक माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे माफी जरूर मांग रहा हूँ, मगर शर्मिंदा नहीं। मुझे यूं ही ख्याल आया कि मैंने आपसे ये तो पूछा ही नहीं कि आप वापस कब जा रही हैं। दरअसल मैं चाहता था कि आप वापस जाने से पहले एक रोज मेरे यहाँ जरूर तशरीफ लाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। जी हाँ, किश्वर ने बताया था मुझे, मैं जरूर आऊंगी। आपको पेंटिंग से भी दिलचस्पी है? ये आपके देखने के लायक हरगिज नहीं है। दरअसल मेरा तो जब भी जी घबराता है मैं यूं ही रंग बिखेरने लगती हूँ। फिर आपको जी बहल जाता है? अमूमन, अगर नहीं बहलता तो फिर मैं कुछ और करने लगती हूँ। किस्मत है आपके, आपको जी बहलाने के ढंग आते हैं। बस ये कि मैं अमूमन घबराती भी नहीं हूँ। दरअसल मुझे बहुत सारी चीजों से बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी है। हाँ, मुझे किशोर ने बताया कि आप बहुत सैलानी तबीयत के मालिक हैं। हमेशा नित नई जगहों को देखने का प्रोग्राम बनाती रहती। जी हाँ,
मैं तो रोज नए नए प्रोग्राम बनाती रहती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे देखिए ना, मैंने बरसों पहले ये फैसला किया था कि मैं अपनी बकिया जिंदगी इंतहाई खामोशी के साथ गुजारता हूँ, मुकम्मल खामोशी और क़नाअत गुजार रहा हूँ। आपको इस बनबास की क्या जरूरत पेश आई? जिंदगी में बाज़ दफा बनबास लेने की जरूरत आ पड़ती है। मगर दुनिया को तज कर जिंदगी गुजारना तो बड़े मजे की बात है। बड़ी तकलीफ है बात, लेकिन इंसान अगर खुश न रह सके तो इसमें उसका अपना कसूर होता है। बहरहाल, आप कल मेरे यहाँ जरूर तशरीफ लाइएगा, वरना मुझे शिकायत होगी। थोड़ी सी देर को सही। खुदा हाफिज़। आदाब। आदाब। तशरीफ लाइए। आपके आने से मुझे बेइंतहा खुशी हुई। ये मेरी बेटी है गुल। आदाब। आदाब। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, इसलिए आज मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। शुक्रिया। तशरीफ लाइए। ये है मेरी बहन बेगम हशमत। आदाब। नाजिया। आओ भाई आओ, मेरे करीब आकर बैठो। मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आई हूँ। आ जाओ आ जाओ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये तो कहने की बात नहीं, वैसे ज्यादातर लोगों को मुझसे मिलकर खुशी नहीं होती। वजह इसकी ये कि मैं लगी लिपटी रखती नहीं, जो जी में आता है कह देती हूँ। ये तो अच्छी बात है। अच्छी हुई या बुरी, जो जैसा होता है वैसा कहा जाता है। मैं तो अपने भाई में हजारों कीड़े निकाल के रख देती हूँ। नहीं, मैं ज्यादा यहाँ आती जाती हूँ। आऊँ किसके पास? शिराज को तो किसी का आने जाने का पता नहीं होता, और लड़की बेचारी को किसी दूर दराज के स्कूल में डाल रखा है। काजियों की तरह रहती है गरीब। तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? कॉन्वेंट में। आजकल छुट्टियों में आई हूँ। भला बताओ, हमारी लड़कियों का खानका के स्कूलों में क्या काम? मर्जी है इनकी। अच्छा अच्छा, आप इनको चाय तो पिलवाइए, इतनी दूर आते आते थक गई होंगी। जी नहीं, मुझे थकन का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। दरअसल मैं तो यहाँ के मीलों चलती हूँ। भाई घर पहुँचते पहुँचते तुम थक कर चूर हो चुकी होगी, इसलिए अभी शिराज तुमको अपना सारा काट कबाड़ दिखाएंगे, जो उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से और किस लिए जमा किया हुआ है। और इसके बाद इनकी लंबी लंबी तकरीरें, तौबा है। और मुझे तो ऐसी चीजों को देखने में दिलचस्पी है। इस तरह इल्म में इजाफा होता है। इस सिलसिले में आपको सख्त मायूसी होगी, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिससे आपके इल्म में इजाफा हो। अलबत्ता मेरी बहन को इल्म के तज़किरे या इल्म हासिल करने से सख्त वहशत है। कम अज कम गुल के सामने तो इल्म की बुराई ना करें आप। उसने अभी तालीम मुकम्मल नहीं की है। आप गुल की फिक्र न कीजिए। गुल को सिवाय तालीम हासिल करने की और किसी चीज से दिलचस्पी नहीं। इसमें फख्र की क्या बात है? उसे दिलचस्पी होनी चाहिए हर चीज। आइए मैं आपको आपकी दिलचस्पी की कुछ चीजें दिखाऊं जो आपको यकीनन पसंद आएंगी। आइए आइए। तहजीब के हर दौर में लोग अपने पीछे कुछ ना कुछ चीजें ऐसी जरूर छोड़ जाते हैं जो उनके अहद की भरपूर अक्कासी करती हैं। कभी मुजस्समों की सूरत में, कभी तस्वीरों की सूरत में, और कभी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों। दरअसल मैं खुद भी यही चाहता हूं कि मैं आने वाले वक्तों के लिए कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर छोड़ जाऊं जो मेरे अहद की कहानी को मिन्नो-इन बयान कर सके, इस पर भरपूर रोशनी डाल सके। मसलन ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें मैंने खींची। मेरा ख्याल है कि ये तस्वीरें मेरे अहद की भरपूर अक्कासी कर सकेंगी। वाकई कर सकेंगी, ये बहुत ही खूबसूरत है। शुक्रिया। आपको मेरी बहन कैसी लगी? जी, दरअसल अभी अभी तो मेरी उनसे मुलाकात हुई है। इतनी सरसरी मुलाकात के बाद कोई राय कायम कर लेना गलत है। जी नहीं,
मेरा ख्याल है कुछ न कुछ अंदाजा तो हो ही जाता है। दरअसल मैं ये जानना चाहता हूं कि हम नए लोगों को पहली नजर में कैसे लगते हैं। मैं समझती थी कि आपको इन बातों की परवाह नहीं होगी। कभी कभी होती है, मसलन इस वक्त मुझे आपकी राय की परवाह है। शुक्रिया। वैसे वो मुझे बुरी नहीं लगी। जी हाँ, वो बुरी नहीं है। दरअसल वो मुझसे ज्यादा साफ वो और बयानतदार है। उनके मियाँ बहुत बुरे इंसान हैं। वो चाहती तो उन्हें सुधार सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका ख्याल है कि इंसान की फितरत को नहीं बदला जा सकता। मेरा भी यही ख्याल है। भाई गुल, हम सबके लिए चाय बनाएगी। जी अच्छा, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं भाई, अभी नहीं, मेहमान तो आ जाएं। और कैसी लगी तुम्हें मेहमान? वो अब्बू की मेहमान है। वैसे वो आज तुमसे भी मिलने आई हैं, तुमको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे अब्बू को कैसी लगी? खुदा के लिए बेगम हजमत, जाओ गुल, उन लोगों को चाय के लिए बुला लो। जी बेहतर। आपको देखकर लगता ही है कि आप बड़ी मासूमियत के साथ सच्चाई और खुलूस पर पूरा यकीन रखती। आप नहीं रखते? रखता हूं, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। सिर्फ वहां जाएं जिस पे मुझे नजर आते हैं, मसलन आप में, मसलन अपनी बेटी में। वैसे आपके भाई गुल की पसंद या नापसंद से शादी नहीं करेंगे? भाई मुझे तो उस लड़की पे तरस आ रहा है, जाने क्या हशर हो बेचारी का। मैं तो चाहती हूँ अल्लाह करे इनकार कर दे, शिराज के गुरूर का नशा तो टूटे। शिराज दुनिया के ज़हीन तरीन इंसानों में से है। चलो रहने दो, मुझे तो उनकी लियाकत का कोई सबूत मिला नहीं। तुम अच्छी खासी लड़की को भेंट चढ़ाने चली। अगर वो हर लिहाज से इतनी अच्छी ना होती ना, तो आपके भाई उसको एक नजर नहीं देखते। वैसे मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। जी हाँ, वो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। ये देखिए, ये गंधारा का एक पीस है। लवली। आइए मैं आपको आपकी दिलचस्पी की कुछ और चीजें दिखाऊं। जी जाओ, मैं तो जाग रहा हूं। बहुत थक गए क्या? कौन सी थकन की बात कर रही हो, रूह की या जिस्म की? आ जाओ, बैठो, कुछ बातें करें। आपकी तबीयत रोज खराब हो जाती है, मगर इसके बावजूद आप ये घूमना फिरना नहीं छोड़ते। अरे कोई अच्छी सी बात करो, छोड़ो इन बातों को। मैं अच्छा हो भी गया तो क्या फायदा? कम से कम अब नाकाम हसरतों का कोई जवाब तो है, कोई तसल्ली तो है। तब क्या होगा? हर बात का जवाब है आपके पास। एक बात को बताइए, ये बूट आप हर वक्त क्यों पहने रहते हैं? मुझे तो लगता है रात को भी पहन कर सोते हैं आप। ये बूट मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। मुझे याद दिलाते रहते हैं कि मैं सफर में हूं और अभी और चलना बाकी है। पहने इसलिए रहता हूं, क्या पता किस वक्त रवानगी का हुक्म हो जाए। क्यों? मुझे वहशत होती है इनसे। मुझे बड़ा प्यार है इनसे। बड़े मुश्किल सफरों में इन्होंने मेरा साथ दिया। बेतुकी बातों का मौका मिल जाए आपको। ए लड़की, ये बेतुकी बातें ही तो मेरी जिंदगी का हासिल हैं। दो चार बेतुकी बातें, दो चार बेतुके लम्हे। इससे तो बेहतर है कि मैं चली ही जाऊं। कहां जाने की तैयारी है? मैं किश्वर के साथ शिराज साहब के यहाँ जा रही हूँ। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, ये शिराज साहब आपको कैसे लगते हैं? क्यों? इसलिए कि किसी से मिले तो उनके बारे में जानना जरूरी होता है। तुमको कैसे लगे? बात यह है कि मैं उन्हें अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। वैसे तो वो कमाल के इंसान है, मगर उनमें कोई ऐसी चीज भी है जिसका मैं तज्जिया नहीं कर पाती। तज्जिया करना जरूरी है क्या? इसलिए कि मेरे जहन में उलझन है, मैं उन्हें समझना चाहती हूँ। मेरे मानो तो उन्हें समझने की कोशिश ही मत करो। क्यों? समझ गई तो बड़ी मायूसी होगी। शिराज उन इंसानों में से है जिन्हें मैं नाकाबिले तशरीह कहता हूँ।
वो उलझा हुआ इंसान नहीं है, लेकिन उलझाना जानता है। उसकी शख्सियत में एक कशिश है जिसे वो इस्तेमाल करना जानता है। जल्द या बदेर तुम ये सब कुछ मालूम जरूर कर लोगी, लेकिन खुदा करे जल्दी मालूम कर लो। मेरा भी ये ख्याल है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वहां जाना जरूरी है क्या? आप नहीं चाहते कि मैं वहां जाऊं? बाज़ मकामात अहम भी होते हैं और खूबसूरत भी, लेकिन ठहरने के लायक नहीं होते। अच्छा, तो फिर मैं खुद ही तुम्हें छोड़ाता हूं। नहीं, आप थके हुए हैं, आप आराम कीजिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। आपको वाकई पामिस्ट्री आती है? शतरंज की जैसे चाहे तुम चल लेती हो, इस दुनिया में कोई नहीं चल सकता। आपकी बातें अक्सर मेरे समझ में नहीं आती। यूं कहो किस वक्त समझना नहीं चाहती। अगर ये बात कोई और कहता ना तो मैं सख्त बुरा मानती। अच्छा, शिराज तो बहुत कुछ कह लेता है। शिराज की बातों में सेंस होता है। अरे चलो, मुझे बनाने चली हो, उसका एक एक लफ्ज जहर में बुझा हुआ होता है, उनका मतलब भी तुम खूब समझती हो। प्लीज। ये दूसरी बात है कि तुम उससे टक्कर नहीं ले सकती। क्या किया है? हाँ, आपका किरदार अजीम शान क़ुव्वत और हसीन लताफत का मज़हर है। वैसे आपके हाथों की लकीरों में जो सबसे खूबसूरत बात लिखी है वो ये है कि आपकी जिंदगी रोशनी बनकर दूसरों की अंधेरी जिंदगी को मजबूत सहारा देगी, और ये कि आप में खुलूस कूट कूट कर भरा हुआ है। आपकी शायरी और मुसव्वरी के बारे में मैं शक करूं या ना करूं, मगर आपकी पामिस्ट्री के बारे में मैं बेहद मशकूक हूँ। तुम्हारी साजिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। चालबाजियां तो मुझे जहर लगती हैं। कल कला को अगर मैं तुम्हारे मंसूबों पर पानी फेर दूं तो ताज्जुब मत करना। आपने मुझे समझ क्या रखा है? ना मैं खुद कर सूं ना चालबाज। और मैं जो तुम्हें समझती हूँ उसे तो अलग रखो। लेकिन एक बात बता दूं, ये चाल तुम ठीक नहीं चली। क्यों? क्या इस बाजी पर आपने भी गौर किया है? मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए काफी देर। दरअसल आज मेरी एक बहुत ही अजीज सहेली आने वाली है। अरे रे, इतनी जल्दी? अभी तो आप आई हैं। कुछ देर तो बैठी प्लीज। लेकिन आप इस शहर से अभी तो नहीं जा रही? कुछ कह नहीं सकती, क्यों? इसलिए कि मेरी जिंदगी का मकसद घूमना है। मैं चाहती हूँ कि जमीन का चप्पा चप्पा देख लूं। ये गलत है। मेरे ख्याल में औरत को जहां सबसे ज्यादा सराहा जाए वही मकाम उसकी मंजिल मकसूद होता है। मालूम तो यही करना है कि वह मकाम कौन सा है जहां उसे सबसे ज्यादा सराहा जाएगा। लेकिन होता यह है कि उम्मन औरत उस मकाम की तलाश में सारा वक्त जाया कर देती है। मेरा ख्याल है लोगों को बहुत वाज़ेह अल्फाज में उसे ये बता देना चाहिए कि उसे किस हद तक चाहा जा सकता है। मगर उन वाज़ेह अल्फाज के बाद भी फैसला वो खुद ही करती है। आपके हाथ की लकीरों में यह भी लिखा हुआ है कि आप जरूरत से ज्यादा जिद्दी हैं। जी हाँ, और आपको इस पर फख्र भी है। मेरा ख्याल है कि इस मामले का आपके साथ से कोई ताल्लुक भी नहीं, और अगर अब आपने किसी किस्म की मुदाखलत की तो वो बेकार ही जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? नाची आपके भाई को पसंद करने लगी।
दांत डालने की कोशिश मत करो। मुझे खतरे का एहसास बहुत दूर से हो जाता है। डराओ मत, मगर तुमको डरना ही चाहिए। खौफ तो मुझे भी आ रहा है, मगर बात कुछ यूं है कि जिस जगह से मैं खौफजदा हूँ वहां से हटना भी नहीं चाहती। जिंदगी में पहली बार किसी जगह ठिठक कर खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, इंतहाई हिमाकत है आपकी। जिंदगी भर में ठहरी भी तो कहा। बहरहाल अब तो हम 10-12 दिन के लिए घूमने फिरने जा ही रहे। उम्मीद है इस अरसे में तुम्हारे मर्ज को काफी अफाका हो जाएगा। शिरासा भी तो हमारे साथ चल रहे हैं। क्या? ये लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। नाजिया मुझे साथ चलने के लिए कह रही है। मेरा ख्याल है साथ चलने की तजवीज तुम्ही ने पेश की होगी। मैंने उसे दावत देने का मौका जरूर दिया था। मैं जानती थी। बहरहाल जरूर जाओ। नाजिया, वो शख्स जो कुछ भी है वो कुछ और है, लेकिन ये नहीं है जो वो बनता है। यही तो मैं देखना चाहती हूँ। वो अजीब और गरीब इंसान है। अब तक मैंने लोगों को मुख्तलिफ गिरोहों में बांट रखा था, मगर शिराज साहब किसी भी गिरोह में शामिल नहीं किए जा सकते। उनकी शख्सियत बिल्कुल जुदा गाना सी है। वो जब बातें करते हैं तो आधी बात अनकही छोड़ देते हैं जो सिर्फ समझी जा सकती है। तुमको तो ठंडे पानी से इफाका होगा। ये शख्स तो आज़ेब की तरह से तुम्हारे सर पर सवार हो गया है। मुझे उस अंधे कुएं का सोच कर खौफ आ रहा है जिसमें मैंने इस लड़की को ढकेल दिया। लेकिन तुम अब पीछे नहीं हट सकती।